किसी समकोण त्रिभुज ABC में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या कि कोई समकोण त्रिभुज है ABC। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। हमने बनाया है एक त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ओके, यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि कोण B जो है 90 डिग्री है। क्या है? कोण B जो है 90 डिग्री। हमने कोण B को 90 कर दिया और AB कहीं भी A ले सकते हो, आपको मन करा यहाँ ले लो, आपको मन करा A कहीं भी ले सकते हैं और यहाँ पर C ले लिया। आपको AB गिवन किया हुआ है 3, क्या गिवन किया हुआ है 3, और BC आपको गिवन किया हुआ है 4। तो हमने यहाँ पर ले लिया 4, BC हमने क्या ले लिया 4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपसे कहता है, अगर निम्नलिखित में कहता है, मान लिया जाए आपसे कहता है कि 10 और मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और AC आपको कितना दिया हुआ है 5, AC कितना दिया हुआ है आपको 5, और कह रहा है आपको क्या, AC कितना दिया हुआ है 5। अब कह रहा है कि 10C का मान बताइए। किसका मान बताइए? 10C का मान, ठीक है। तो हमने सुबह में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 10A बराबर जो होता है वो क्या होता है। देखो एक फॉर्मूला का ट्रिक बताया था मैंने, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले। तो ये देखो tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर मैंने बताया था आपको कि P/B। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है? क्योंकि C है तो थीटा का काम कौन करेगा? हम C की बात करें, यही आपका थीटा का काम करेगा, तो होता है P/B, ओके। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग P4 परपेंडिकुलर बताया था मैंने, P4 परपेंडिकुलर मैंने बताया था कि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या हो गया? एंगल यही है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया? P हो गया, ओके। अब देखो मैंने बताया था कि 90 के सामने H होता है, क्या होता है? H। 90 के सामने क्या होता है? H। तो ये 90 के सामने क्या हो गया? H, ठीक है। अब जो ये दो भुजा हो गया हमारे पास, P भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया। अब H क्या होगा? सॉरी, P भी मालूम हो गया, H भी मालूम हो गया। अब जो लास्ट 90 के सामने वाला H, एंगल के सामने वाला P, और जो बचेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? B। तो यानी कि हमारे पास जो है हमें कितना मिला? अब देखो हमें P मिल गया कितना? हमें P मिल गया है कितना? हमें P मिल गया है 3, B मिल गया है कितना? 4, और H मिल गया कितना? 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 10C का मान निकालना है। क्या निकालना है? 10C का मान निकालना है, 10C। तो 10C बराबर क्या होता है? P/B। क्या होता है? P/B। यानी P आपको क्या दिया हुआ है? P आपको दिया हुआ है कितना? 3। तो हम P के जगह क्या लिख देंगे? 3। P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू कितना? 4। यही आपका 10C का मान हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया जाए आपसे कहता है क्या कि आपको पहले 10C का मान निकालने के लिए कहा, अब आपसे कह देता कि भाई sin C का मान निकालिए। तो sin C, ठीक है, तो sin C बराबर क्या होगा? तो sin S का काम कौन करता है? sin S के लिए sin हो गया, sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H। आपको P कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पर आपको sin C बराबर P/H और P आपको दिया हुआ है 3 और H का वैल्यू कितना दिया? 5। तो ये हमारा sin C हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, ठीक है। अब मान लीजिए cos C निकालने हो गया था, तो cos C बराबर क्या होता है हमारे पास? cos C बराबर होता है ये हमारा cos है, तो cos थीटा, या यहाँ पर एंगल का काम एंगल का काम कौन कर रहा है? थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है हमारा B/H। तो हम यहाँ लिख देंगे B/H। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और B का वैल्यू हमारे पास 4 है और H का वैल्यू कितना है? 5 है। तो ये cos का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमको निकालने के लिए कहता कि आप निकालिए sec C का मान निकालिए, ठीक है ना,
मान लीजिए cot c का मान निकालने के लिए कहता, तो cot c जो होता है वो tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। tan का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? cot होता है। tan का उल्टा cot होता है। उल्टा कहने का मतलब क्या हो गया कि ये उलट जाएगा b बाई p। तो हम यहाँ लिख देंगे b बाई p। तो b का काम कौन कर रहा है हमारे पास? b का काम 4 कर रहा है और p का काम कौन कर रहा है? 3। तो हमारे पास cot c का मान आ गया क्या? 4/3। इसी तरह से फिर आपको कह देता क्या, मान लिया जाए आपको कह देता कि भाई cosec c का मान निकालिए। cosec c, तो cosec जो होता है किसका उल्टा होता है? sin। sin का उल्टा जो होता है वो आपको क्या होता है? cosec होता है। क्या होता है? cosec। ये cosec थीटा जो होता है वो sin का उल्टा होता है, यानी इसको उलट करके लिखेंगे तो h/p जो होगा वो आपको cosec थीटा होगा। हम यहाँ h/p लिख देते हैं और h का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू है कितना? 3। तो ये हमारा 5 बाई क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको cot निकालने के लिए कह दे cot c, तो cot c, तो cot तो निकाल लिए हम लोग। अब हमको निकालने के लिए कह देता है sec c। क्या निकालने के लिए कह देता है? sec c। तो sec c निकालने के लिए कहेगा तो sec जो होता है वो किसका उल्टा होता है? तो sin का cos का उल्टा जो होता है वो sec होता है। क्या होता है? sec थीटा होता है। ठीक है, sec थीटा होता है। तो हम उल्टा जो है, अगर उल्टा हम लिखेंगे तो ये मिलेगा h/b। तो हम इसे लिखेंगे क्या? h/b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। h का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है कितना? 4। इस तरह से हमारा जो है वह कितना t रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। 6 का मान निकल गया। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उतार दीजिए इसे, आराम से प्रेम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्या कि कोई समकोण त्रिभुज है, कि समकोण त्रिभुज में कोण A जो है 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक कोण को 90 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कह रहा है क्या कोण A 90 है, तो हम कोण A को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद BC कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ ध्यान देना है कोण A 90 डिग्री किसको करना है, उसको बैठा दिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? BC कितना दिया हुआ है आपको? BC दिया हुआ है आपको 13। AB कितना दिया हुआ है? AB आपको दिया हुआ है, AB दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। और BC कितना, AC कितना है तुम्हारे पास? तो AC तुमको 12 दिया हुआ। अब कहता है क्या कि sin B, cos B, tan B, उसके बाद sin C, cos C, tan C। देखो याद रखना एक बात, कभी भी लंब जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? एंगल पर। किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। यानी कि एंगल बदलेगा तो लंब भी बदल जाएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं? B को कोण लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम में हमने किसको ले लिया है? हम 2 डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम तब जब कोण B हो। ठीक है, और ये एक सेकंड डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सेम बनाएंगे, ABC। ओके, ये जो है अब दूसरी बार हम इसको क्या करेंगे? इसको थीटा बनाएंगे। ठीक है, ये आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, AC आपको सॉरी यहाँ पर आपको A था, ये A था और ये B था। सॉरी, अब देखो ये 13 दिया हुआ, एकदम सेम डायग्राम है, सिर्फ कोण अलग अलग है। देखो कि कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोण के सामने होता है लंब। क्या होता है? कोण के सामने लंब। तो कोण हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है? B। तो लंब का काम इसमें, ये लंब क्या हो जाएगा? ये लंब ये हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास 2 डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम और ये हमारे पास सेकेंड डायग्राम। ओके, अब देखो कोण के सामने लंब हो गया। इसमें देखो कोण कौन सा है? ये। तो लंब क्या हो गया? ये हो गया। लंब बदला कि नहीं बदला? पहले लंब क्या था इसमें? 12, लेकिन जैसे ही हमने कोण बदल दिया
वैसे लंब का मान क्या हो गया, बदल गया। तो लंब का मान किसके अनुसार बदलता है, कोण के अनुसार। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। देखो इसका भी कर्ण 13 है, यानी कर्ण को ऐसे स्थित करते हैं, और इसका कर्ण भी क्या है 13। ये आपका 90 डिग्री था, इसके सामने 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। अब आधार कौन सा होगा, ठीक है, ये आपका जो है वो लंब है, ठीक है, और आधार का काम इसमें करेगा b, इसमें 12 करेगा, और इसमें आधार का काम कौन करेगा, ये करेगा। यानी जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे वैसे p का मान भी बदलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लो। देखो इसमें कोण b है, तो कोण b के सामने 12 है, इसलिए लंब का काम कौन कर रहा है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, p का लंब का काम जो है वो कौन कर रहा है, 12 कर रहा है। इसमें कोण का काम कौन कर रहा है, c के सामने क्या है 5, तो परपेंडिकुलर काम इसमें कौन करेगा, 5 करेगा, यानी लंब का काम 5 करेगा। कर्ण हमेशा फिक्स। देखो इसमें भी ये वाला साइड लंब है, इसमें भी ये वाला साइड लंब है। देखो अब इन जब हमारे पास डिसाइड हो गया क्या कि लंब ये है, कर्ण ये है, तो बचा हुआ भुजा कौन रहेगा, ये आधार का काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देख लो, ये लंब है और ये कर्ण है, तो बचा हुआ भुजा कौन सा रहेगा, AC, तो कर्ण आधार का काम ये करेगा, ठीक है। अब हम सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ कोण B होगा तो हम फर्स्ट डायग्राम लिखेंगे, जब हमारा कोण C होगा तो सेकंड डायग्राम लिखेंगे, क्योंकि हमने कोण किसको माना है, C को माना है, इसमें कोण किसको माना है, B को माना है। तो पहले साइन B, तो बताओ किस डायग्राम में जाएंगे, हाँ पहले डायग्राम में जाएंगे। किसमें जाएंगे, पहले डायग्राम में। देखो पहले डायग्राम में जो है साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी हम लोग, साइन का फॉर्मूला P/H, तो हमने यहाँ लिखा P/H, यानी कि P/H मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का काम कौन कर रहा है इसमें, तो इसमें लंब का काम कर रहा है 12, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में। और कर्ण का काम कौन कर रहा है आपको, तो कर्ण का काम कर रहा है यहाँ पर कितना 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी कौन सा डायग्राम में हम जाएंगे, देखो फर्स्ट डायग्राम में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। चलिए अब देखो हमारे को फिर क्या निकालना है, cos b, क्या निकालना, cos b। cos b बराबर क्या होता है, B/H। देखो यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कौन कर रहा है, फर्स्ट डायग्राम में। फर्स्ट डायग्राम में क्योंकि कोण b लिया है इसलिए फर्स्ट डायग्राम में जाएंगे। यहाँ पर जो है वह b का काम कौन कर रहा है बालक, तो b का काम कर रहा है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। और कर्ण का काम कौन कर रहा है 13, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, tan b, क्या है tan b। तो tan b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan का फॉर्मूला था P/B। हम किस में जाएंगे, डायग्राम नंबर 1 में, क्योंकि कोण का काम कौन कर रहा है b, और फर्स्ट डायग्राम में ही है हमारा कोण, यानी p का काम इसमें कौन कर रहा था, p का काम कर रहा है 12, और b का काम कौन कर रहा है, तो b का काम कर रहा है 5। तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा cos का tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जब कोण का काम कौन करता है, c करता है, कौन करता है, c, तो sin c देखते हैं, ओके, sin c, sin c। तो डायग्राम नंबर 2 में जाएंगे, क्योंकि डायग्राम नंबर 2 में जो है कोण का काम कौन कर रहा है, c कर रहा है। तो sin का फॉर्मूला वही रहेगा, कोण बदलेगा लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला क्या है, P/H। तो इस डायग्राम में p का काम कौन कर रहा है, तो p का काम कर रहा है इस डायग्राम में 5, ठीक है। अब देखो a का काम कौन कर रहा है इसमें, तो a का काम 13, सेम ही जो उसमें कर रहा था। अब देखो हम निकालते हैं किसका, cos c का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालते हैं, cos c का। cos c का वैल्यू क्या होता है, P/B, क्या होता है P/B, ठीक है, सॉरी P/H, क्या होता है B/H। जरा बताओ तो इसमें b का काम, क्योंकि इसमें कोण का काम कौन कर रहा है, c, इसलिए इसमें जाएंगे सेकंड डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में तुम देखो यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है 12, और h का काम कौन कर रहा है 13, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसका मान निकालेंगे, tan c का। तो tan c का फॉर्मूला क्या होता है, tan c का फॉर्मूला होता है P/B, और यहाँ पर p का काम कौन कर रहा है, तो p का काम इसमें कर रहा है आपको कितना 5, और b का काम कौन कर रहा है आपको 12। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमने सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट क्विक फास्टली जो है इसको उतार लीजिए अच्छे से। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अलग, हल्का सा अलग है, ठीक है ना। जरा देखिएगा,
थोड़ा सा अलग है इसका ये क्वेश्चन आप, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। इस बार आपको दिया हुआ है, देखिए जरा आपको गिवन दिया हुआ है क्या कि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 12/30, ठीक। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास E/H, तो हम यहाँ लिखेंगे E/H। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा P जो हो गया वह क्या हो गया 12, B जो हो गया वह कितना हो गया, सॉरी H जो हो गया हमारे पास कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। अब हमें जो है 10 निकालना है, तो 10 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, P और B होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो B अवेलेबल नहीं है, यानी B हमें निकालना पड़ेगा। तो B हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को निकालने के लिए हमारा जो है एक थ्योरम वर्क करेगा यहाँ पर, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस ठीक है। ये क्या था देख लो, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसका जो है लंब P है, आधार B है और कर्ण H है, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके, कर्ण के स्क्वायर का। यही है पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, B को निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे, जैसे अगर आपको B निकालना है तो हम यहाँ B स्क्वायर का B स्क्वायर छोड़ देते हैं, P को उधर ट्रांसफर करते हैं तो H स्क्वायर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस B स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चल जाएगा रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो B निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको निकालना रहेगा क्या, ये B निकालने का फॉर्मूला मिल गया, किसका निकालने का B। अगर आपको P निकालना रहता तो आप क्या लिखते, B स्क्वायर को यहीं छोड़ देते और किसको भी देते P स्क्वायर को, तो क्या निकलता है H स्क्वायर, सॉरी हमको अभी इसमें B निकाल लिया, हमको क्या निकालना है P, हम P स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और B स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा इस पर रूट, क्या चल जाएगा रूट, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर B होगा, ठीक है। H स्क्वायर जैसे ही हम किसको भेजेंगे B को भेज रहे B स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मिल गया B का फॉर्मूला हुआ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर से एक बार देख लो, अब हमको P का मान निकालना है तो B को उधर भेजेंगे तो H स्क्वायर, अब B उधर जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस B स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा P पर का, इस पे क्या चल जाएगा रूट, तो हमारे पास P का फॉर्मूला हो गया। अगर H निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लाएंगे हम, अगर H निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि H स्क्वायर बराबर देखो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक ही बात है, H स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा रूट, तो ये H निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर गौर करो, ठीक, हमारे पास जो था ये हमारा फॉर्मूला हो गया, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास था P कितना दिया था हमको B निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा B वाला, ये ना हमारे पास फॉर्मूला, तो B बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब देखो H का वैल्यू क्या है इसमें, तो H का वैल्यू इसमें 13 है, तो हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर निकालेंगे, और P का काम कौन कर रहा है माइनस का माइनस, P का काम 12 कर रहा है 12 का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर निकाल 13 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 का स्क्वायर निकल जाएगा, 13 into 13, तो 13 का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 69। इसी तरह 2 का स्क्वायर निकालना तो 12 into 12 कर लोगे तो क्या मिल जाएगा 144, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 25, और 25 किसका रूट होता है, तो 5 का रूट होता है, किसका रूट होता है 5 का रूट होता है, ठीक है। अब देख लो कुछ रूट जो आप लोग याद रखोगे, जैसे कि अगर 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट कितना होता है 2, 9 का रूट कितना होता है 3, 16 का रूट कितना होता है 4,
25 का रूट जो होता है वो कितना होता है 5, ठीक है। 36 का रूट कितना होता है 6, 49 का रूट कितना होता है 7, 64 का जो रूट होता है वो कितना होता है 8, उसके बाद 81 का रूट जो होता है 9, 100 का रूट जो होता है वो 10, 121 का रूट जो होता है 11, इसी तरह से 144 का होता है 12, 169 का होता है 13, फिर 194 का होता है 14, फिर 225 का होता है 15, फिर 256 का होता है 16, 289 का होता है 17, फिर 324 का होता है 18, 361 का होता है 19 और 400 का होता है 20, ठीक है। इस तरह से आप जो है एक क्लास में रूट कैसे निकालते हैं आपने सीखा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है रूट निकालने तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर कि रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग जो है इसे याद कर लीजिए। आपको रूट जो है कहां तक याद रखना है, कम से कम आपको रूट याद कर रखना है कितना तक 30 तक, 30 का स्क्वायर और 30 तक रूट अंडर आपको याद रहना चाहिए। आपको मैंने 20 तक बता दिया है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये यहां से आपको 5 आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो 25 का रूट कितना होता है 5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमको निकालना है tan a, तो हम लिखेंगे tan a, ओके। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है, यहाँ थीटा काम ये कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा रखे चाहिए रखे, एक ही बात है, दोनों एक अलग काम कर रहा है। यहाँ होगा p बाई b, तो p बाई b हमने लिख दिया। और p का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, तो p का वैल्यू है 12 और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू अभी अभी निकाला हमने कितना 5, तो यहाँ हम रख देंगे tan a का वैल्यू हो गया 12/5। अगर निकालना है हमें किसका वैल्यू, फिर हमें निकालना है cos a, किसका निकालना है cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर b बाई h है ना, देखो तो b बाई h, तो b कितना दिया हुआ है हमारे को, तो b हमने निकाला 5 और h कितना है दिया हुआ है 30, देखो है ना। और इस तरह से हम क्या, हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत आता हो तो प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा, मैं इस चीज का फिर से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ये भी उसी तरह का है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ओके, चलिए देखा जाए। अभी हमको दिया है cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5 और cos थीटा बराबर हम जानते हैं p बाई b, क्या जानते हैं p बाई b, सॉरी b बाई h, क्या जानते हैं b बाई h, क्या होता है b बाई h, देखिए b बाई h, यानी कि b का काम कौन कर रहा है, हमको b का काम 3 कर रहा है, तो h का काम कितना कर रहा है 5 कर रहा है, और हमें निकालना होगा p इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो अभी हमने पाइथागोरस का रिजल्ट पढ़ा था कि p का फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि p बराबर जो होता है वो क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि p का वैल्यू हमें क्या मिल गया, p का वैल्यू जो है हमें मिल गया 64, क्या मिल गया 4। अब देखो sin थीटा का वैल्यू पहले निकाले, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है p बाई h, देखो p बाई h, p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू है हमारे को अभी निकाला मैंने 4 और h का वैल्यू कितना 5 रख देंगे। अब उसके बाद किसका वैल्यू निकाल लेते हैं tan थीटा का, किसका वैल्यू निकाल लेते हैं tan थीटा का,
टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई b। p कितना दिया हुआ है आपको, तो p आपने निकाला है 4 और b आपको दिया हुआ है कितना, तो b दिया हुआ है आपको 3। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको सब चीज मालूम चल गया है ना, सब चीज मालूम चल गया। चलिए देख लिया जाए। चलिए देखा जाए आगे। चलिए देखिए, अब देखिए हमको निकालना है इसका वैल्यू साइन थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा बटा 2 टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्म, साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाला है कितना 4 बाई पाई, यहां रख दिया हमने 4 बाई पाई। माइनस का माइनस 1 बाई कितना, आपको टेन का वैल्यू कितना है 4 बाई 3, हमने यहाँ पे रख दिया 4 बाई 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नीचे में क्या है हमारे पास, तो नीचे में हमारे पास है टेन थीटा, 2 का 2 और टेन थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है 4 बाई 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बात जान लो, अगर ऊपर 1 हो और नीचे क्या हो, अगर ऊपर 1 हो और नीचे में कोई संख्या p बाई q के रूप में हो तो q कहां चला जाता है ऊपर, यानी q बाई p हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है कि नहीं है, तो इसमें से कौन ऊपर चल जाएगा 3, कौन चल जाएगा 3, तो 4 बाई 5 माइनस 3 ऊपर चला गया 3 बाई 4। अब यहाँ क्या मिलेगा, 2 से 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है और ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है, नीचे वाला नीचे से गुना होता है। तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल ऐड करना है हमें। चलो तो जरा बताओ तो किसका 5 और 4 का जो होता है एलसीएम कितना होता है, तो 5 और 4 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 जा 20। ठीक है, अब देखो ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 20। ठीक है, 5 के टेबल में चाहे हम इसको यहां से क्रॉस कर लेंगे, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 5 के टेबल में 20 कितना बार में आता है 4 बार में, तो 4 4 जा 16। 4 के टेबल में 20 कितना बार आता है 5 बार में, 3 5 जा 15, एक ही बात आया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 बाई 3 का 8 बाई 3। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमको 1 बाई 20 मिलेगा और यहाँ पर 8 बाई 3। अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, देखो अगर कोई a बाई डी रहे और यहाँ पर बटे में क्या रहे c बाई डी, तो ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो हम इसको जब हम इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है उलट जाता है। क्या होता है उलट जाता है। जब गुना में कन्वर्ट किए तो ये क्या हो गया, ये डिवाइड में था अभी बटा में था, उलट गया तो d चल जाएगा ऊपर और c चला जाएगा नीचे, है ना। इसी तरह से यहाँ पर 1/2 ये भी क्या हो जाएगा उलट के गुना हो जाएगा, है ना। 3/8 अब क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 8 2 जा 16, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे टाइप्स जो है अगले वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है।